चलिए आज अपने मिस्त्री लोगों से पूछते हैं कि इन्होंने पहाड़ों में कितने मकान बनाए। चलो बढ़िया। और ये भाई आप कितने साल से काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास इतनी ईंटें बची हैं, थोड़ी सी यहाँ पर हैं, आ रहे हैं, तो उसको यहाँ तक आने में 2 दिन तो लगते ही हैं। तो ईंटें ऐसे लगाते हैं जैसे कि फटाफट फटाफट, पता ही नहीं चलता कि कब इतनी सारी ईंटें लग गई। तो दिन होते होते एक बार फिर से मौसम खराब हो गया है, धूप चली गई, आसमान में बादल लग गए। सुबह के 9:30 बजे हैं और आज एक बार फिर से मौसम खराब हो चुका है। सुबह से धूप भी नहीं आई और मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अनुमान बताया है। पिछले 4-5 दिन पहले भी काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई थी, तो अब देखते हैं इस बार भी बर्फबारी होती है कि नहीं होती है। तो अभी मेरी तैयारी हो रही है नए वाले घर पे जाने की, वहाँ पर काम देखने के लिए। किरण तो घर पे ही है, माँ गई है जंगल, चाची भी घर पे है, चाचा स्कूल चले गए हैं और निकिता का आज प्रैक्टिकल है, तो निकिता प्रैक्टिकल देने गई हुई है और हमारा बर्फी भी घर पे है। तो अब जो है हमारे घर पे एक डॉग आ गया है, तो घर पे ऐसी चिंता नहीं है कि बंदर आएंगे, कोई लंगूर आएगा तो वो संतरे नारंगी कुछ नुकसान कर देगा। ये घर पे है, अब पता नहीं बचा पाएगा या फिर नहीं बचा पाएगा, पर देखने के लिए तो घर पे डॉग है। ठीक है, बचा देना। तो आपको बर्फी कैसा लगा, क्योंकि आज के लिए काफ़ी बड़ा हो चुका है, ये आप देख सकते हो। आएगा ले ले, ये देखो ले। और जब इसको लाए थे तो ये कितना ज़्यादा छोटा सा था और अब देखो बड़ा हो गया है। पंजा दे पंजा दे पंजा पंजा दे, ऐसे गुड। तो जैसे ही मैं घर से निकलूंगा तो वैसे ये भी मेरे पीछे पीछे आने लग जाएगा। एक रानी भी ओण बैठी रहे, ये बर्फ भी ओण बैठी या खोला माँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज दोस्तों की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो किरण भी यहाँ पर घर का काम कर रही है और अभी इसको पकड़ के रखेंगे, नहीं तो इसको आदत पड़ती है और ये चल जा, नहीं तो ये गांव तक पहुंच जाएगा और वहाँ जो दूसरे डॉग होते हैं फिर उनके साथ वो घूमता रहेगा, तब वो घर नहीं आएगा। यहाँ पर हमारा नारंगी का पेड़ है और इस पर बहुत सारी नारंगी भी लगी हुई है और साथ में बहुत सारी चिड़िया भी आ रही है नारंगी खाने के लिए। सर्दियों के समय पहाड़ों में बहुत सारी साग सब्जियाँ बोई रहती हैं। तो यहाँ पर देखिए मटर के पौधे भी काफ़ी बड़े हो गए और यहाँ पर धनिया था तो कुछ धनिया बर्फ की वजह से दब गया। जैसे ये केले का पेड़ तिरछा हो रखा है, सारी पत्तियाँ इस तरफ हो गई। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ नए वाले घर पे और यहाँ पर काम चालू है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर अभी ईंट की चिनाई का काम चल रहा है और चिनाई जो है वो सिल बैंड तक पहुँच चुकी है। इसके बाद इसमें सिल बैंड डाला जाएगा। तो अभी इसकी हाइट है 3 फीट, यहाँ तक लगभग हो चुका है। अब इस तरफ का जो हिस्सा है वहाँ पर चिनाई होगी, उधर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं काम करने पर, यहाँ पर मसाला बना हुआ है। तो दिन होते होते एक बार बढ़िया सी धूप भी खिल गई, नहीं तो बीच में हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसे होने लग गई थी। लग रहा था कि बारिश शुरू हो जाएगी, पर ठंडी ठंडी हवा फिर भी चली रही है। अभी हमारे पास इतनी ईंटें बची हैं, थोड़ी सी यहाँ पर हैं और बाकी कुछ ईंटें यहाँ खेत में हैं। उसके बाद नई ईंटें मंगानी पड़ेंगी, क्योंकि हम जो सारा सामान है ऋषिकेश से लेके आ रहे हैं, तो उसको यहाँ तक आने में 2 दिन तो लगते ही हैं। एक दिन जब ट्रक जाएगा, फिर अगली सुबह यहाँ आएगा, तो तब जाके काम शुरू होगा। बाकी सीमेंट हमारे पास है, सीमेंट हमने रखा हुआ है यहाँ पे और कुछ ईंटें यहाँ पर हैं। बाकी जो ये भाई लोग हैं ये फटाफट काम करते हैं। आपने कहीं भी देखा होगा जो मिस्त्री होते हैं ईंट के, वो तो ईंटें ऐसे लगाते हैं जैसे कि फटाफट फटाफट, पता ही नहीं चलता कि कब इतनी सारी ईंटें लग गई। काम करने की स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। और यहाँ पर है डस्ट जिससे चिनाई हो रही है। तो चलिए आज अपने मिस्त्री लोगों से पूछते हैं कि इन्होंने पहाड़ों में कितने मकान बनाए और कितने सालों से पहाड़ों में काम कर रहे हो। अब तक कितने मकान बनाए होंगे लगभग पहाड़ों में? अब तक कम से कम 100 मकान बना दिए। 100 बना दिए होंगे? हाँ। क्या बात कर रहे हो। श्रीनगर में हो गया 17 साल आने का। 17 साल श्रीनगर में? साल से हूँ। बढ़िया। मैं आ गया था जब छोटे थे ना, हाँ तभी यहाँ आ गए थे। चलो बढ़िया। और ये भाई आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 2010 से काम कर रहे हैं। ठीक। तो सबसे बड़ा मकान कितने कमरों का बनाया होगा? सबसे बड़ा मकान बनाया मैंने यहाँ 10 कमरे का। 10 कमरे का। ठीक, चलो बढ़िया है। और उससे कम होता है 4-5। हाँ वो तो नॉर्मल बनाते हैं लोग। उससे बड़ा नहीं तो 10-12। ठीक ठीक। और इधर गांव की साइड कितने सालों से काम कर रहे हैं? गांव में हो गया 15 साल। 15 साल। 15 सालों से कर रहे हैं। जहाँ मिलता है काम वही चला आते हैं। तो मिस्त्री साहब का पहाड़ों में काम करने का काफ़ी लंबा अनुभव है।
अच्छा, इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे आप? हम इससे पहले तिलवारा में काम कर रहे थे। तिलवाड़ा में काम कर रहे थे। चलो बढ़िया है। तो किसके साथ आए थे आप यहाँ काम करने पहाड़ों में सबसे आए पहले? थे हम, मालिक ने बुलाया था इधर काम अच्छा, करने के लिए। तो उससे पहले अपने यहाँ काम कर रहे थे? हाँ, अपने उधर ही श्रीनगर में काम कर रहा था पहले। ठीक ठीक ठीक। तो ईंटों का काम तो आप फटाफट कर लेते हो? सब काम फटाफट होता है। ईंटों का तो कुछ ज्यादा ही दिख रहा दिहाड़ी भी है। ज्यादा है ना भैया। हाँ दिहाड़ी जब 1000-1200 रुपए मिस्त्री लेगा तो उसी हिसाब से तो काम भी करेगा ना। जिस हिसाब से पैसा उस हिसाब से काम। दिहाड़ी कम होगा तो आराम से। हाँ, आराम करेगा वो, आराम से करेगा ना। सही है, जितना पैसा उतना काम। तो साथ में जो प्लम बॉब है उसको भी लगा रहे हैं। जितने भी इक्विपमेंट होते हैं चिनाई में वो सबका यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि बिना अगर ये नहीं लगाएंगे तो पता चला ऊपर जाते जाते तिरछा हो गया दीवार, तब तिरछे पैसे मिलेंगे। जब तक यहाँ पर काम हो रहा है तब तक मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ गांव के नीचे टूट रहा था और वहाँ भी काम लगा हुआ है। और वहाँ जाएंगे हम आज बाइक से, क्योंकि वहाँ रोड चली गई है। गांव में रोड आए ना आए पर वहाँ पर रोड है। तो ये देखो यहाँ से रोड है और सीधे जहाँ वो टूटा हुआ है वहाँ। तो फटाफट अपनी बाइक लाता हूँ और फिर वहाँ से चलते हैं। तो मैं आज अपनी बाइक को लेके अपने गांव के बहुत पास में आ चुका हूँ। ये रही यहाँ पर बाइक और ये रही वो रोड जो कि वहाँ नीचे जा रही है। आजकल बारिश हुई, उसकी वजह से रोड काफ़ी फिसलनदार हो रखी है, बाइक पूरी स्किट हो रही है। तो देखते हैं कहाँ तक जाया जा सकता है। ये रहा गाँव ठीक यहाँ पर। तो चलते हैं थोड़ा सा नीचे तक, देखते हैं क्या सीन है वहाँ पर। पहले देखने जाता हूँ। पता चला कि अपने ही गाँव में बाइक फंस गई, तो इससे भयंकर बेइज्जती वाली बात तो कुछ होगी ही नहीं। इसलिए यहाँ पर आजकल जेसीबी और मशीनें नहीं जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर फिसलन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मिट्टी ही यहाँ पर चिकनी मिट्टी है तो वो फिसल जा रही है। रोड आने की वजह से हमारे गांव का गदेरा फ़िलहाल तो बंद हो रखा है। और जब यहाँ काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद अगर इस रोड को यानी कि गदेरे को खोला नहीं जाएगा तो पता क्या होगा, जो गदेरे का पानी आएगा वो रोड के रास्ते ऐसे फैल जाएगा और वहीं जाएगा जहाँ काम लगा हुआ है। तो जब भी ये लोग जाएंगे तो गांव वाले इनको बोल देंगे कि गदेरा खोलो, नहीं तो यहाँ तो पूरी बाढ़ जैसी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे खेत भी हुआ करते थे जो कि फ़िलहाल इसमें कटे हुए हैं, और भी बहुत सारे लोगों के खेत इसमें कट गए क्योंकि रोड तो ले जानी थी। यहाँ पर देख लो इतना ही बचा हुआ है। अब मैं अपनी बाइक वहाँ से नीचे नहीं लाऊंगा, क्योंकि नीचे आने के लिए तो आ जाएगी पर फिर ऊपर नहीं चढ़ेगी, दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो पहुँच चुका हूँ यहाँ गाँव के नीचे जो जगह टूट रही थी, और ये देखिए कैसा लैंडस्लाइड यहाँ पर हुआ था। तो आजकल यहाँ पर काम लगा हुआ है। ये कंक्रीट मिक्सर मशीन भी है यहाँ पे, साथ में बहुत सारा मटेरियल भी है, रेत है और बजरी है, गिट्टी भी है यहाँ पे। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से टिन लगा रखे हैं यहाँ नीचे जो प्लम है उनको भरने के लिए। तो एक दीवार जैसी बना रखी है यहाँ पे, और उस तरफ भी होना है। तो देखते हैं इससे रुक पाता है कि नहीं रुक पाता, क्योंकि आप देख ही रहोगे होंगे पूरी ज़मीन बैठी हुई है गाँव से लेकर के और यहाँ तक। तो आजकल मौसम बिल्कुल साफ़ है, बारिश नहीं है, और अभी भी यहाँ ज़मीन जो है काफ़ी ज़्यादा दलदली है, इसके अंदर से पानी आ रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि काम जल्दी पूरा हो और जो ये टूट रहा है वो टूटना बंद हो जाए। और यहाँ से हमारा घर भी बहुत पास में दिखाई देता है, ये रहा। मैं बाइक को यहाँ से आगे की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, पर यहाँ पर पत्थर है, वहाँ पर बाइक नहीं जा पा रही है, क्योंकि यहाँ पर कर्व है और कोई रास्ता तो है नहीं, नीचे तो फंसी जाएगी। तो अब यहाँ से वापस चलते हैं और देखते हैं कि बाइक चढ़ पाती है कि नहीं चढ़ पाती, क्योंकि मिट्टी गीली है। कभी कभी एडवेंचर करते हुए काफ़ी आफत आ जाती है। लाने का तो बाइक मैं नीचे ले आया था, पर ऊपर लाने में बाइक चढ़ नहीं रही है। किसी राय में उतर रहा हूँ और ऐसे हल्का हल्का रेस देके धक्का मारते हुए जा रहा हूँ। ये देखिए कैसी चढ़ाई है, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पर है। तो देखते हैं पहुँच पाता हूँ कि नहीं पहुँच पाता। तो दिन होते होते एक बार फिर से मौसम ख़राब हो गया है, धूप चली गई, आसमान में बादल लग गए, और अभी यहाँ का टेम्परेचर है 11 डिग्री, और 2:30 बजे से बारिश बता रहा है, बर्फबारी की भी आशंका है। तो सूर्यदेव गायब हो चुके हैं, बादल लग चुके हैं आसमान में, और ठंडी हवा चलने लग गई। तो देखते हैं क्या होता है, दोबारा बर्फबारी होगी या फिर नहीं होगी। बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना अगर आपको बर्फबारी पसंद है। तो सामने भी देखिए यहाँ भी मौसम बिल्कुल पैक हो चुका है हिमालय पर। तो मैं खाना खाने के लिए घर आया था और अचानक बारिश शुरू हो गई और काफ़ी तेज़ हवा चलने लग गई है, और बारिश भी काफ़ी तेज़ हो रही है। और बारिश आ रही है पीछे पहाड़ी से, यानी कि गोरता साइड से। तो वहाँ पर मैंने मिस्त्री लोगों को बोल दिया है कि उसके ऊपर कट्टे डाल देना जो आज का बनाया हुआ है, नहीं तो बारिश से सीमेंट जो है वो भीग जाएगा, यानी कि बह भी जाएगा। तो अगर बारिश ऐसी रही, ठंडा ऐसा ही रहा, तो बर्फबारी हो सकती है।